आइए समझते हैं फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। ठीक है, तो आज हम लोग क्या समझेंगे, जो गोल्जी बॉडी होता है उसके कार्य क्या हैं। ठीक, तो जैसे ये हमारी गोल्जी बॉडी है, देख लेते हैं। जो सेल होता है, ह्यूमन सेल हो, सॉरी ह्यूमन की बात करें, प्लांट सेल हो या एनिमल, तो ये देखिए ये क्या है, ये एनिमल सेल है और ये एक क्या है, ये प्लांट सेल है। तो अगर हम बात करें प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में देखिए क्या बोलते हैं, यहाँ पे गोल्जी बॉडी उपस्थित होता है और एनिमल सेल में भी गोल्जी बॉडी या गोल्जी उपकरण के नाम से यहाँ पे उपस्थित होता है। तो इसी को हम लोग समझेंगे कि जो ये सेल है, इसमें आज हम लोग क्या समझ लेंगे कि जो हमारा है गोल्जी बॉडी या गोल्जी उपकरण। ठीक है, तो आइए समझते हैं। जैसे देखिए कि गोल्जी बॉडी है क्या। ठीक है, पहले गोल्जी बॉडी को हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए जो गोल्जी बॉडी है, ये क्या है कि इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने सन 1898 में की थी। ठीक है, तो इसकी खोज कौन किए थे, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी जी ने किया था और सन की बात करें तो 1898 में किया था। ठीक है, जंतु कोशिकाओं में यह क्या होता है, प्रायः एक ही होता है। ठीक, अगर हम बात करें जैसे जंतु कोशिका मतलब एनिमल सेल में ये क्या है, जंतु कोशिका। ठीक है, तो जंतु कोशिका में क्या हो जाएगा, जंतु कोशिका में यह प्रायः एक ही पाया जाएगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पे ये रहा। ठीक है, ये क्या है, तो जंतु कोशिका में प्रायः एक ही होता है। ठीक है, तो जंतु कोशिका में मैक्सिमम नहीं कहा जा सकता, दो भी हो सकते हैं, बट क्या होता है कि ये प्रायः प्रायः क्या होगा, एक ही होगा। और अगर हम बात करें किसमें, प्लांट सेल में, ठीक है, मतलब पादप कोशिका में, तो पादप कोशिका में क्या होगा कि ये एक से अधिक भी हो सकते हैं और होते भी हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएंगे, मोर देन वन। ठीक है, वन टू मोर देन वन। ठीक, तो अब बात करें देखिए जैसे, किंतु पादप कोशिकाओं में यह अनेक भी हो सकती हैं। ठीक है, इसमें मतलब कंफ्यूजन की बात नहीं है, सिंपली सी बात कि गोल्जी बॉडी क्या है, तो इसकी खोज सर्वप्रथम कैमिलो गोल्जी ने 1898 ईस्वी में की थी। जंतु कोशिकाओं में यह प्रायः एक ही होती है, किंतु पादप कोशिकाओं में इनकी संख्या क्या होती है, अनेक होती हैं। ठीक है, इसके अब कार्य को समझते हैं। जैसे देख लीजिए हमने यहाँ पे क्या किया, पहला जो है टॉपिक टाइप करके रखा है। तो यहाँ पे देख लीजिए जो ई आर है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ई आर है, तो ई आर का मतलब क्या है, मतलब इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। ठीक है, तो जो होता है इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम द्वारा संश्लेषित पदार्थों का, ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है, संश्लेषित जो पदार्थ होते हैं इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम द्वारा संश्लेषित पदार्थों को पैकेजिंग गोल्जी का उपकरण द्वारा। पैकेजिंग मतलब जैसे देखिए जो भी हमारे बॉडी में पदार्थ हैं वो क्या होता है, सेल में जो है जाता है, सेल में रहता है, स्टोर होता है, वहाँ से क्या होता है कि पैकेजिंग करके उपकरण द्वारा अनेक कोशिकाओं में विभिन्न स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए हमने कोई भी भोजन लिया, वो हमारे कहाँ गया, स्टमक में गया। तो स्टमक में जब वो डाइजेशन होगा तो उसके बाद हमारे जो सिर है, सिर पे भी मतलब पूरी बॉडी में कोशिका है, तो पूरी कोशिका में उसको पहुंचाने के लिए मान लीजिए यहाँ से ये एक कोशिका है, मान लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मान लीजिए ये डाइजेशन की कोशिका है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए अवशोषण हो गया, लेकिन अगर हमारे पैर की कोशिका के पास पहुँचाना हो तो उसके लिए क्या होगा, वो कोशिका के ही माध्यम से जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है कि देखिए इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम द्वारा संश्लेषित पदार्थों को पैकेजिंग गोल्जी काय उपकरण द्वारा अनेक कोशिकाओं के विभिन्न स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, अनेक कोशिकाओं में जो है कोशिका के द्वारा ही जो पदार्थ होंगे डाइजेशन किए हुए, जो जिसे प्रोटीन और वसा जो जो भी पदार्थ हैं उसको हर कोशिका में क्या कर दिया जाएगा, पहुंचा दिया जाएगा, जिससे वो कोशिका वृद्धि कर सके। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा जो है ये क्या कह रहा है। तो जो दूसरा है देख लेते हैं इसको। दूसरा क्या हो गया, दूसरा कह रहा है गोल्जी काय द्वारा पदार्थों का रूपांतरण मतलब ट्रांसपोर्ट या फिर दूसरे रूप में बदलना भी होता है। ठीक है, जो कि कोशिकांग में सामान्य शर्करा मीन्स जटिल शर्करा में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सामान्य शर्करा से जटिल शर्करा में क्या हो जाएगा, परिवर्तित कर दिया जाएगा। अगर हम लोग तीसरे की बात करें तो हार्मोन्स, गोंद, रेजिन आदि का श्रवण भी होता है। ठीक है, आदि का श्रवण भी होता है, जैसे हार्मोन्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें सिस्टम किससे होंगी, गोल्जी बॉडी से। ठीक है,
तो अगर हम लोग अब यहाँ पे जो फोर्थ टॉपिक है उसको देखें, कोशिका भित्ति के पुनर्निर्माण में, ठीक है, इसका भी फंक्शन यही होता है कि कोशिका भित्ति के पुनर्निर्माण के लिए, मान लीजिए किसी सेल की क्या हो गई, सेल वाल कोशिका भित्ति खराब हो गई, तो उसको क्या करेगा, ये उसको एनर्जी देके पुनर्निर्माण कराएगा, ठीक है, कला जीवोत्तेजन द्वारा, ठीक। अब देखिए जो यहाँ पांचवा है, जैसे क्या हो गया हमारा, लौह हो गया, मतलब आयरन, तांबा, स्वर्ण, ठीक है, आदि आयनों का संश्लेषण करना। मान लीजिए कि ये हमारा एनिमल सेल है या ये हमारा प्लांट सेल है, ठीक है। जैसे एनिमल सेल की बात करें तो हमने क्या, जो भी हम लोगों को हमारा भोज्य पदार्थ होता है उसको हमने जब ग्रहण किया तो उसमें जो मान लीजिए हमारे पास आयरन है, तांबा है और स्वर्ण है, आयनों का जो संश्लेषण होता है, जब उसका हमारे स्टमक के द्वारा संश्लेषण हो जाएगा तो उसको पूरे सेल में पहुंचाने के लिए कोई ना कोई तो एक कार्य करने वाला होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं, गाल्जी बॉडी, ठीक है। वो क्या रहेगा यहाँ पे, उसका रोल गाल्जी बॉडी, ठीक है। तो उसका काम यहाँ पे गोल्जी बॉडी करता है। तो ये क्या करता है कि जैसे क्या करेगा, ये लौह, तांबा, स्वर्ण आदि, ठीक है, आयनों का अवशोषण करना, तो इस तरह के आयनों का ये अवशोषण करके उन्हें जो है पहुंचाएगा, ठीक। अब इधर देख लीजिए जो छठा है, प्राथमिक लाइसोसोम व स्रावी आशय बनाना, ठीक, तो ये हो जाएगा। और छठे सातवें की बात करें तो कोशिका विभाजन के समय कोशिका पट मीन्स सेल प्लेट का निर्माण करना। मान लीजिए जब कोई सेल हमारी डैमेज हो गई तो वहाँ पे जब उस टाइम में नेक्स्ट सेल का जो है नेक्स्ट सेल का बनना स्टार्ट हो जाएगा तो उसमें ये क्या करेगा, कोशिका विभाजन के समय कोशिका पार्ट मीन्स सेल प्लेट का निर्माण करेगा ताकि अच्छे से हमारी कोशिका जो है बन पाए। अब देखिए ये क्या है, शुक्राणु के अग्रपिंडक मीन्स एक्रोसोम का भी निर्माण करता है। मेन मतलब एक बेस्ट टॉपिक यहाँ पे ये ऐड हो चुका है, यहाँ पे जो ये एक्रोसोम का भी निर्माण करता है। मान लीजिए जैसे ये क्या हो गया, ये एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल में क्या हो जाएगा, जो हमारा गाल्जी बॉडी है ये क्या होगा, मैक्सिमम एक ही पाया जाएगा। लेकिन जो हमारा प्लांट सेल है, पादप कोशिका है, इसमें एक से अधिक भी होते हैं, ठीक है, हो सकते हैं, एक भी होते हैं, एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो ये यहाँ पे हम लोगों ने आज किसकी बात की लिए, जैसे यहाँ पे एक केंद्रक उपकरण के नाम से दर्शाया गया, ये क्या हो जाएगा हमारा गाल्जी बॉडी, ठीक है। तो ये एक से अधिक भी हो सकते हैं, इसमें देखेंगे तो ये छोटे छोटे जो है और अधिक गाल्जी बॉडी यहाँ पे बनते हैं, ठीक। तो इस तरीके से ये गाल्जी बॉडी का फंक्शन हो गया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में आ जाए तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करिए। इसी तरीके से आपको इस चैप्टर से सारी जो है वीडियोज़ मिलती रहेंगी जिसके माध्यम से आप अपना टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं।